आज बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने दो लाइनों का शेड कैसे करना है। ठीक है, दो लाइनों के शेड में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, दो लाइनों का शेड हमने कैसे करना है। और ये सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 है। तो ये आज चैप्टर जो है ना आपका, देखिए इसी क्वेश्चन में आपका चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कंप्लीट जो है बेटा इसकी जो है ना इन्फॉर्मेशन है चैप्टर की। अगर आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाता है तो इसका मतलब ये कि आपका चैप्टर नंबर 5 प्रिपेयर हो गया। तो हम देखते हैं कि हमने दो लाइनों को ड्रा कैसे करना है। ठीक है, तो ये बेटा मेरे पास जो है लाइन मेरे पास है, फर्स्ट लाइन मेरे पास है 2y। हाँ जी, ये मेरे पास है बेटा 2y और -x लेस देन इक्वल टू 8। और फिर हमारे पास है x माइनस वाई, देखें x माइनस वाई और लेस देन इक्वल टू 4। हमने इसका ना ग्राफ ड्रा करना है बेटा। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको देखें हमने क्या करना है। ये मेरे पास ना L1 है, 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8। हमने बेटा इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। हमने क्या करना है, इसकी बेटा डायरेक्शन फाइंड करनी है। x भी 0 रखें, y भी 0 रखें। देखें x भी 0 y भी 0, तो ये सारा 0 हो गया। 0 लेस देन 8 ये हमने ज़बानी करना था, 0 लेस देन 8 तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। हाँ जी, 0 लेस देन 8 तो ये ट्रू हो गया। अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है, ट्रू है तो ट्रू लिखना है। और ट्रू का क्या मतलब है, लाइन टुवर्ड द ओरिजिन है, और फॉल्स का क्या मतलब, लाइन अवे द ओरिजिन है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बेटा हम इसको इक्वलिटी में लाएंगे। हाँ जी, अब हम बेटा पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0, ये 2y हो जाएगा बेटा हमारे पास, और -0 इज इक्वल टू हमारे पास 8, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास ना 4, 2 पे डिवाइड हो जाएगा उधर। हाँ जी, इसके बाद हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। हाँ जी, y की वैल्यू बेटा 0 पुट करेंगे। देखिए जब आपने y की वैल्यू 0 पुट करनी तो फिर क्या होगा, जब y के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखें y की जगह 0 हो जाएगा, -x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -8। ये लाइन नंबर 1 बेटा मेरे पास है। अब हमने इसका ग्राफ नहीं ड्रा करना, पहले हमने लाइन नंबर 2 को हल करना है। हाँ जी, देखें लाइन नंबर 2 क्या है बेटा, देखें लाइन नंबर 2 है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। सबसे पहले इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए x भी 0 रखना बेटा, y भी 0 रखना है। जब आप इन्हें इसको 0 रखना है, इसको 0 रखना है, तो ये 0 लेस देन 4 ये हमारे पास ना ट्रू हो गया, 0 लेस देन 4। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इक्वलिटी में लाते हैं। अब हमने पुट करना है बेटा x की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे -y, 0 माइनस वाई इज 4, और y की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाएगी। हाँ जी, अब नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना है, पुट करना है y इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x माइनस वाई की जगह 0 हो गया इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये हमने क्या किया बेटा, दोनों लाइनों के ये x और y मालूम कर लिए। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए मेरे पास ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ये बेटा x एक्सिस और y एक्सिस मेरे पास है। अब हमने क्या करना है बेटा, इसका ग्राफ बनाना है। हाँ जी, ग्राफ बनाने के लिए पहले देखें y की वैल्यू बेटा हमारे पास 4 है, x की वैल्यू हमारे पास 8 है, y की वैल्यू 4, y एक्सिस पे 4 काउंट कर लें। देखें 1 2 3 और ये 4, y एक्सिस 4। x की वैल्यू -8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये -8। और एक लाइन बेटा आपने इसमें से क्रॉस कर देनी, एक लाइन है। और इसके एरिया क्या है बेटा, इसका एरिया टुवर्ड द ओरिजिन। देखिए ये सारा इसका आंसर है, ये वाला सारा का सारा इसका आंसर है। हाँ जी, दोबारा देखें बेटा, ये सारा इसका आंसर है। तो ऊपर वाला आंसर खत्म हो गया, ऊपर वाला आंसर कोई भी यूज नहीं कर सकता। हाँ जी, अब देखें बेटा नेक्स्ट लाइन हमारे पास ये y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4। अब y की वैल्यू देखिए 1 2 3 और ये y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 4, 1 2 3 और ये 4। अब हमने एक लाइन बेटा इसमें से ना ड्रा करनी है ऐसे। हाँ जी, आपके पेपर पे बेटा ये ऐसे ड्रा होगी ऐसे, और इसकी डायरेक्शन जो है ये लाइन नंबर 2 है, लिखना भी है, और ये लाइन नंबर 1 है ऐसे। हाँ जी, इसकी डायरेक्शन क्या है, देखिए ट्रू है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द ओरिजिन है।
अब आपको नजर आ रहा है कि नॉन पैरेलल लाइन है, ये पेपर पे जब ड्रा करेंगे ऐसे ड्रा होगी, आपके पास आगे जगह खत्म होगी, आगे आपके पास जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह आपके पास है। तो चूंकि नॉन पैरेलल लाइन है तो बेटा आपने ऐसे करके इसको बेंड करके मिला देना है। अब लाइन जो है ना टूवर्ड द ओरिजिन है, ठीक है। तो आपने बेटा इसको और इसको देखें तो ये आपका कॉमन एरिया, ये सारा आपका कॉमन एरिया बन रहा है, ये सारा आपका बेटा क्या है, ये आपका एरिया बन रहा है, ये सारा आपका एरिया। तो ये दो लाइन का ग्राफ है, ये क्या है बेटा, हमारे पास दो लाइन का ग्राफ है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है, मजीद क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन होती है। हाँ जी, क्वेश्चन में बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए फर्स्ट कंडीशन होती है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन के साथ ये कंडीशन गिवन होगी, यानी क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, देखिए क्वेश्चन आपके पास है x ग्रेटर देन 0। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, एक क्या कहता है आपको, x ग्रेटर देन 0 का मतलब x पॉजिटिव, और आपको पता है x पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ में होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब आपने शेड करना है तो फर्स्ट और फोर्थ में रहना है। देखिए जब बेटा आपने शेड करना है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट और फोर्थ में रहना है, फर्स्ट और फोर्थ में, यानी इसका मतलब है आपने शेड करते वक्त फर्स्ट और फोर्थ में रहना है, फर्स्ट और फोर्थ में। हालांकि ये सेकंड और थर्ड में जा रहा है, लेकिन आपने सेकंड थर्ड में नहीं जाना, ये कंडीशन। हाँ जी, पहली कंडीशन क्या गिवन है बेटा, x ग्रेटर देन 0। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है तो इसका मतलब है आपने शेड करते वक्त फर्स्ट और फोर्थ में रहना है। दूसरी कंडीशन बेटा हमारे पास ये है y ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसी क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है, दोनों लाइनें ड्रा करके, ये देखो दोनों लाइनें बेटा ड्रा हुई, ये सारा एरिया बन रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट और सेकंड में रहना है, क्योंकि y पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में होता है। शेड करते वक्त हमने फर्स्ट और सेकंड में रहना। अब हमारे पास ये एरिया शेड हो गया। हाँ जी, और मजीद देखते हैं, तीसरी कंडीशन बेटा मेरे पास ये है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है शेड करते हुए हमने फर्स्ट में रहना है। देखिए अगर ये कंडीशन गिवन है, फर्ज करें यहाँ पे गिवन है बेटा x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या मतलब है कि हमने शेड करते हुए फर्स्ट में रहना है। तो शेड करते हुए फर्स्ट में रहना है, इट्स मीन डैट ये हमारे पास खत्म हो गया पॉइंट। हाँ जी, तो ये बेटा आपको पता चल गया है कि ये आपने क्या करना है यहाँ पे, कि एरिया कैसे शेड करना है। अगर कंडीशन गिवन है तो उसके मुताबिक शेड करना है, अगर कंडीशन गिवन नहीं है तो फिर आपने टोटल का सारा एरिया शेड करना है। हाँ जी, दूसरा बेटा कंसेप्ट मेरे पास है कॉर्नर पॉइंट का। हाँ जी, दूसरा बेटा हमारे पास है कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स दो किस्म के हैं। नंबर 1 बेटा हमारे पास ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, ये मेरे पास ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस पॉइंट कौन से हैं, जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। देखिए ये ऑन द एक्सिस पॉइंट है, और ये पॉइंट कैसे आएंगे, जस्ट काउंट करके। देखें x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4, x की वैल्यू 4 है, तो दूसरी वैल्यू तो यहाँ है नहीं, वो 0 हो जाएगी। ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट। देखिए इसी तरह 1 2 3 4, y की वैल्यू क्या है बेटा, 4 है। देखिए 1 2 3, y की वैल्यू 4 है, x की तो है नहीं यहाँ पे, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। और ये हमारे पास ओरिजिन है, ये 0 0 होता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास 0 0 होता है। और एक कॉर्नर पॉइंट बेटा आपके पास ये है, इसको बोलते हैं बिटवीन द एक्सिस। हाँ जी, बिटवीन द एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, बिटवीन द एक्सिस। ये पॉइंट आपको सॉल्व करके आएगा। अब यहाँ से देखें कौन सी लाइनें गुजर रही, L2 और L1, इस पॉइंट से L1 और L2 लाइन गुजर रही। अब आपने L1 और L2 को बेटा सॉल्व करना है। देखिए ये आपके पास L1 है, ये L2 है, इनके एक्स कोएफिशिएंट बैलेंस हैं, अगर नहीं है तो फिर बैलेंस करने होते हैं। हाँ जी, सॉल्विंग L1 एंड L2, L1 और L2 को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, L1 बेटा हमारे पास क्या है, -x + 2y = 8 और x - y = 4, तो ये कैंसिल हो गया, और y = हमारे पास 12। इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। हाँ जी, इक्वेशन नंबर 1 में बेटा पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2y। देखिए 2y, हाँ जी 2y, y की वैल्यू हमारे पास 12 है, -x = 8,
24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 24 माइनस का 16, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 16। तो हमारे पास कार्नर पॉइंट क्या निकला है, x की वैल्यू और y की वैल्यू 16 व 12, तो हमने यहाँ पे लिख देनी है 16 व 12। हाँ जी, ये मेरे पास क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। अब हमारे पास क्या है, बाज़ औक़ात बेटा क्या है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन होता है क्वेश्चन के साथ, मैक्सिमम या मिनिमम। 5.3 में क्या फ़र्क है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन एक फंक्शन गिवन है, या तो मैक्सिमम का या मिनिमम का होगा। तो मेरे पास फंक्शन गिवन है, देखिए मैक्सिमम एफ एक्स वाई। अब ये फंक्शन गिवन है, ये हमारे पास 2x + 5y। हाँ जी, ये बेटा फंक्शन गिवन है, मैक्सिमम और मिनिमम। अब हमने करना क्या है बेटा, ये फंक्शन का काम शुरू होता है जब आप ये सारा ग्राफ बना लें। आप पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें, ये कंप्लीट हो गया, अब आपका फंक्शन का काम शुरू होता है। एक थ्योरम हमारे पास है लीनियर प्रोग्रामिंग का। थ्योरम क्या बताता है बेटा, थ्योरम स्टेट्स दैट के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लाइज ऑन द कार्नर पॉइंट। जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो कार्नर पॉइंट पे लाई करती हैं ऑफ द शेडेड एरिया। जो शेडेड एरिया के कार्नर पॉइंट है बेटा, कितने कार्नर पॉइंट हैं, देखिए एक कार्नर पॉइंट मेरे पास ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बेटा कहाँ लाई करती हैं, शेडेड एरिया ऑफ द कार्नर पॉइंट। इसके लिए हमने क्या करना है बेटा, इसके लिए अब हमने एक टेबल बनाना है। उस टेबल में हमने लिखने कार्नर पॉइंट। अगर आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी तो बेटा कैसे करनी है, अब आपने एक टेबल बनाना है, ऐसे करके आपने एक टेबल बनाना है। यहाँ लिखना है कार्नर पॉइंट। कार्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, 0 व 0, शेडेड वाले लिखने, कोई और नहीं लिखने, 4 व 0 और 16 व 12, और क्या बेटा हमारे पास 0 और 4। देखें ये आपने कार्नर पॉइंट लिखना है। यहाँ आपने फंक्शन लिखना है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं लिखना, सिर्फ फंक्शन लिखना है। क्या फंक्शन है, 2x + 5y। अब आपने फंक्शन सॉल्व करना है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, 2 × 0 + 5 × 0, इसका आंसर 0 आ गया। 2 × 4 और 5 × 0, ये 8 आंसर आ गया। 2 × 16 और 5 × 12, ये बेटा 92 आंसर आ गया। इसका सॉल्व कर लेना इसको, 2 × 0 5 × 4, ये इसका बेटा 20 आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम एफ एक्स वाई। तो आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। तो अब आपने लिखना है मैक्सिमम एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आंसर है 92, और एट कौन से कार्नर पॉइंट पे है 16 व 12। अगर मिनिमम का आंसर है तो मिनिमम बेटा 0 ये है, तो ये कौन से पॉइंट पे मिनिमम है, ये इस पॉइंट पे मिनिमम है। या तो वो बेटा आपसे एक्स मैक्सिमम का क्वेश्चन पूछता है या मिनिमम का क्वेश्चन पूछता है। देखें एक बेटा क्वेश्चन में मैंने सारा का पूरा चैप्टर आपको रिकॉल करवा दिया, ठीक है बेटा। अब आपने इस क्वेश्चन को करना है, आप बाद में बेटा देखें, इसको देखें, तो आप बेटा इसको चैप्टर को करके फिर आपने इसको सॉल्व करके फिर आपने मुझे इस चैनल को बेटा लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और फिर दूसरे दोस्तों में आपके जो जानने वाले फ्रेंड्स हैं उनमें भी आपने इसको शेयर करना है, ठीक है। अगर मेरी वजह से बेटा किसी आपके दोस्तों का, आपका किसी का फ़ायदा हो जाता है तो मुझे इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।